गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव से बिहार के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री बने लालू प्रसाद यादव बेहद साधारण परिवेश से हैं और यही वजह है कि उनका अंदाज, उनकी शैली आम लोगों वाली है। साथ ही उनके पास गांव देहात की कई दिलचस्प कहानियां भी हैं, जिसका जिक्र गोपालगंज से रायसीना में नलिन वर्मा ने किया है। वो कहते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है उसके दिल में सबके लिए जगह होता है और सबके दिल में उनके लिए दुआ होता है। लालू प्रसाद की राजनीति पर भले ही विवाद हो सकता है, अदालत में उन पर साबित हुए दोष के बाद उस छवि पर भी प्रश्न चिन्ह है जो लालू परिवार और उनकी पार्टी दिखाती है, लेकिन एक चीज पर कोई विवाद नहीं है, वह लालू प्रसाद यादव की जिंदा दिली, उनका अंदाज और उनकी शैली है जो उनके विरोधियों को भी लुभा देता है। लालू यादव के जीवन संघर्ष को लेकर आई एक किताब गोपालगंज से रायसीना में लालू प्रसाद से जुड़े कई किस्से हैं, जिसमें लालू प्रसाद का यही अंदाज बयान होता है। गोपालगंज से रायसीना में लालू प्रसाद का भूतों से सामना होने पर भी एक प्रसंग है, तो आइए आज हम आपको उस प्रसंग के बारे में बताते हैं। लालू यादव ने अपने अंदाज में इस कहानी को बताई है। वो कहते हैं कि मेरे पिता 3 भाई थे, उनके एक भाई सुधन राय ने शादी नहीं की, वो सन्यासी हो गए थे। वह काली माई और स्थानीय देवता बरम बाबा की पूजा करते थे। वो लोगों के शरीर में घुस गए भूतों को भी भगाते थे। हम जब कभी भात और मछली की बात करते थे तो वह नाराज हो जाते और गालियां देने लगते। एक बार मेरा भी भूतों से सामना हो गया। यह गर्मियों की चमकदार पूर्णिमा की रात थी। हमारे घर के पीछे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बरम बाबा का ठिकाना था। गांव के एक काका सोठी बिरजा भार गा रहे थे और बरम बाबा के डेरे में रात के खाने के बाद घेरे में बैठकर लोग उन्हें सुन रहे थे। श्रोताओं में मैं भी शामिल था। मुझे चैता, बिरहा, होली, सोरठी और लोकगीत सुनना अच्छा लगता है। मैं आज भी इन्हें सुनता हूँ क्योंकि ये आपको जड़ों से जोड़े रखते हैं। प्रस्तुति के दौरान वही बरम बाबा के नजदीक गेहूं के पुआल के ढेर में मुझे नींद लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब काका ने गाना बंद कर दिया और लोग अपने अपने घर चल दिए। अचानक 2 लड़कों ने मेरे दोस्तों का स्वांग भरकर मुझे जगा दिया और अपने साथ आने के लिए उकसाया। मैं उनिंदा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे गांव के बाहर स्थित शमशान की ओर बढ़ रहे थे और मैं आंखें मलता हुआ उनके पीछे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैं वहीं खेत में लघु शंका के लिए बैठ गया। वे दोनों मेरे नजदीक खड़े रहे। उनके सिर और चेहरे आधे ढके हुए थे। मैं जब पेशाब कर ही रहा था, उसी समय हमारे गांव के एक बुजुर्ग तपेसर बाबा अपनी हथेलियों में खैनी मलते वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने पूछा, कौन है रे? मैंने जवाब दिया, हम हैं ललुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? उठो और घर जाओ। जैसे ही तपेसर बाबा ने निर्देश देने के अंदाज में यह कहा, दोनों लड़के वहां से भाग गए। मैं घर लौट आया। अगले दिन सुबह मैं उन दोनों दोस्तों के पास गया जो मुझे शमशान घाट ले जा रहे थे, तो उन्होंने दावा किया कि वे तो रात में अपने घरों में सो रहे थे। यह सुनकर मैं भौचका रह गया और तुरंत तपेसर बाबा के घर गया। उन्होंने भी कहा कि रात में जिस जगह पर वह मुझे मिले थे वहां वह नहीं गए थे। उन्होंने कहा, मैं तो घर पर सो रहा था, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने माँ को सारी बातें बताई। वो बोली, जो लोग तुम्हारे दोस्तों का स्वांग भर कर आए थे वे भूत थे। बरम बाबा ने तपेसर बाबा का रूप धारण कर तुमको बचाया। मेरे बेटे, बरम बाबा ने तुम्हें भूतों से बचाया, वरना वे तुम्हें शमशान घाट में ले जाकर मार भी सकते थे। उन्होंने मुझे बरम बाबा की प्रार्थना करने की सलाह दी। आज तक जब कभी मैं अपने गांव जाता हूँ, बरम बाबा के सामने सिर झुकाए बिना आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों, लालू यादव से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।